Dear students, today we will discuss Shine-Delgado sequence की जो Shine-Delgado sequences जो होती हैं वो किस तरह से प्रोकैरियोटिक जो ट्रांसलेशन जो प्रोसेस होता है उसको इनिशिएट करने में सहयोग प्रदान करती हैं। तो ये जो Shine-Delgado सीक्वेंस है ये दो वैज्ञानिकों के नाम पर है, उनमें है जॉन शाइन जो ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट हैं और लाइन डेलगैनो। लाइन डेलगैनो के पीएचडी के स्टूडेंट रहे हैं जॉन शाइन, और इन्होंने 1973 में ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी में डिस्कवर की थी ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जिसको Shine-Delgado सीक्वेंस कहते हैं। और ये जो सीक्वेंस है ये बहुत अनिवार्य है इनिशिएशन करने के लिए प्रोटीन सिंथेसिस को, और इस तरह से इसका जो महत्व है कि किस तरह से प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं उनमें ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस होता है वो इनिशिएट होता है इन Shine-Delgado सीक्वेंस से। तो ये दो वैज्ञानिकों ने प्रपोज किया था 1973 में। अब अगर हम इसको एक डायग्रामेटिक स्केच से देखें तो हम देख सकते हैं कि दिस इज़ अ मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए में आपको पता है कि जो AUG होती है जो कि मीथियोनिन को कोड करती है वो स्टार्टिंग कोडोन होते हैं, और उसके बाद में ये जो सीक्वेंस आती है यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है 7 जो न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे उपस्थित हैं AGG, इसको हम कहेंगे Shine-Delgado सीक्वेंस। ये जो Shine-Delgado सीक्वेंस है इसी को वैज्ञानिक शाइन और डेलगैनो ने सबसे पहले 1973 में प्रपोज किया था। ये जो सीक्वेंस है यह एक राइबोसोमल बाइंडिंग साइट है बैक्टीरिया और आके बैक्टीरिया में मैसेंजर आरएनए में, और ये 8 बेसेस अपस्ट्रीम में लोकेटेड होता है स्टार्टिंग कोडॉन जो मीथियोनिन होता है AUG से। तो AUG से 8 बेस स्ट्रीम्स ऊपर की ओर, मतलब 8 बेसेस छोड़ के यह Shine-Delgado सीक्वेंस राइबोसोमल बाइंडिंग साइट में उपस्थित है। ये जो आरएनए जो सीक्वेंस होती है ये हेल्प करती है रिक्रूटमेंट के लिए राइबोसोम को मैसेंजर आरएनए में, जिससे कि प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस शुरू हो सके, और ये अलाइन करते हैं राइबोसोम को स्टार्टिंग कोडोन से। तो राइबोसोम जो है वो स्टार्टिंग कोडोन के साथ में अलाइन होगा, वो एक तरह से रिक्रूट करते हैं राइबोसोम को वो इनिशिएट करते हैं कि आप आके स्टार्टिंग कोडोन के पास में अलाइन हो जाओ। जैसे ही वो mRNA अलाइन होता है स्टार्टिंग कोडोन से तो जो tRNA होता है वो ऐड करेगा एमिनो एसिड्स एक सीक्वेंस में, जैसे कि डिक्टेटेड होता है कोडोन से। जैसे वो मूव करते हैं डाउनस्ट्रीम हम ट्रांसलेशन स्टार्ट साइड से। तो ये जो Shine-Delgado जो सीक्वेंस है बहुत कॉमन है बैक्टीरिया में, ये कई बार देखा गया है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी इनको देखा गया है। ये जो 6 बेस कॉन्सेंसस जो सीक्वेंस जो प्रेजेंट है वो E. coli में भी देखी गई है, लेकिन शॉर्टर जो सीक्वेंसेस जो होती हैं E. coli में देखी गई है ये AGG, ऐसे ही छोटी सीक्वेंसेस भी देखी गई हैं इनकी जो कि GAGG हैं, जो कि E. coli में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट रूप से उपस्थित हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो ST सीक्वेंसेस हैं या Shine-Delgado जो सीक्वेंसेस हैं ये एक तरह से राइबोसोम को अलाइन करती हैं कि वो स्टार्टिंग कोडोन के साथ में अलाइन हो, और उसके बाद में वो tRNA जो होगा वो ऐड करेगा एमिनो एसिड जैसे जैसे कोडोन्स वहाँ पे उपस्थित होंगे डाउनस्ट्रीम ट्रांसलेशन स्टार्ट साइट से। अब ये जो ट्रांसलेशन जो स्टार्ट साइट है वो क्या है, यहाँ पे बेस पेयरिंग होगी Shine-Delgado सीक्वेंस की जो mRNA में प्रेजेंट है, और तीसरा जो सिरा होता है 16S rRNA का जो कि बहुत ज़रूरी होता है इनिशिएट करने के लिए ट्रांसलेशन बैक्टीरियल राइबोसोम में। तो यहाँ पे बेस पेयरिंग होगी Shine-Delgado सीक्वेंस की और 16S rRNA की। अब फिर जो कॉम्प्लीमेंट्री जो रिलेशनशिप होती है rRNA और Shine-Delgado सीक्वेंस की इन mRNA, ये प्रपोज किया गया ये जो सीक्वेंस होती है तीसरे सिरे की rRNA की वो डिटरमाइन करेगी कैपेसिटी प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की कि वो ट्रांसलेट करे पर्टिकुलर जीन को मैसेंजर आरएनए में। जो बेस पेयरिंग होगी तीसरे सिरे की rRNA से और Shine-Delgado जो सीक्वेंस है mRNA में, तो ये मैकेनिज़्म है जिससे जो कोशिका हैं वो डिस्टिंग्विश कर पाती हैं कि जो इनिशिएटर जो कोडोन है और जो इंटरनल या आउट ऑफ फ्रेम जो AUG जो सीक्वेंसेस हैं वो कौन सी हैं। तो
एक तरह से बेस पेयरिंग जो हो रही है rRNA और mRNA के, rRNA का जो तीसरा जो एंड है और जो शाइन डेलगेनो सीक्वेंस जो प्रेजेंट है mRNA में, उनके बीच में एक तरह की बेस पेयरिंग है, जिसमें कि ये जो सेल्स हैं वो पता लगा पाती हैं कि इनिशिएटर जो AUG है वो इंटरनल है या आउट ऑफ फ्रेम है। ये जो डिग्री होती है बेस पेयरिंग की, ये रोल बहुत क्रिटिकल प्ले करती है डिटरमाइन करने के लिए दर जो होगी इनिशिएशन की, जो डिफरेंट AUG इनिशिएटर कोडोन जो उपस्थित होंगे आपके mRNA में, तो वो डिटरमाइन करेंगे कि रेट ऑफ इनिशिएशन किस तरह से हो रहा है। तो ट्रांसलेशन का जो स्टार्टिंग साइट है वो शाइन डेलगेनो सीक्वेंसेस के द्वारा इनिशिएट होता है। ऐसे ही दोनों वैज्ञानिकों ने 1973 में ये भी प्रपोज किया कि इनिशिएशन के अलावा कई बार यूकैरियोटिक सेल्स में जो तीसरा जो एंड होता है स्मॉल 18S rRNA का, वो इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है टर्मिनेशन करने के लिए प्रोटीन सिंथेसिस का, जिसमें कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है टर्मिनेशन कोडोन्स के साथ में। और ये जो ऑब्जर्वेशन आई थी कि जो तीसरा जो टर्मिनल सीक्वेंस होता है 18S rRNA का, जो कि ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर या सैक्रोमाइसिस क्रेविसिए में देखा गया था और रैबिट सेल्स में भी आइडेंटिकल है। तो ये जो तीसरा टर्मिनल जो सीक्वेंस जो देखा गया 18S rRNA में, जो कि इंसेक्ट्स में देखा गया, ई सेल्स में देखा गया, मैमेलियन सेल्स में देखा गया, वो सीक्वेंस थी GAUCAUUA 3' हाइड्रोक्सिल। तो तीसरा जो एंड है स्मॉल 18S rRNA का, उसमें टर्मिनल सीक्वेंसेस उपस्थित हैं, और ये जो टर्मिनल जो सीक्वेंसेस हैं वो है GAUCAUUA। ये जो कंजर्वेशन होता है इस सीक्वेंस का, हम देखते हैं कि जो यूकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं जो कि बहुत दूर से रिलेटेड हैं एक दूसरे से, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में दे आर डिस्टिंक्टली रिलेटेड, वो इम्प्लाई करती हैं कि ये जो न्यूक्लियोटाइड जो ट्रैक्ट है ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल में। ये जो कंजर्व्ड सीक्वेंस है, ये जो सीक्वेंस जो कंजर्व्ड है वो कंटेन करती है कॉम्प्लीमेंट ईच ऑफ द 3 यूकैरियोटिक टर्मिनेशन कोडोन्स। जो 3 हमारे टर्मिनेटिंग जो कोडोन्स होते हैं वो हैं UAA, UAG और UGA। तो ये जो कंजर्व जो सीक्वेंस है उसमें इसका एक हिस्सा प्रेजेंट होता है टर्मिनेशन कोडोन्स का। तब ये पता किया गया कि ये जो रोल प्ले करते हैं टर्मिनेशन में प्रोटीन सिंथेसिस के इन यूकैरियोटिक सेल्स, तो यूकैरियोटिक सेल्स में भी ये देखा गया कि ये जो शाइन डेलगेनो जो सीक्वेंसेस जो प्रेजेंट होती हैं उनमें टर्मिनेशन कोडोन्स का हिस्सा भी प्रेजेंट होता है, और क्योंकि ये हिस्सा प्रेजेंट है इसमें तो ये टर्मिनेशन का काम करते हैं। इसी तरह का एक और रोल देखा गया 3' एंड ऑफ 16S rRNA, जो कि रिकॉग्नाइज करता है टर्मिनेशन ट्रिपलेट्स जो कि ई कोलाई में प्रेजेंट होते हैं, और इसको प्रपोज किया था इन दोनों वैज्ञानिकों ने 1974 में, और ये बताया था कि जो कॉम्प्लीमेंट्री जो रिलेशनशिप होती है तीसरा जो टर्मिनल UUA जो होता है 16S rRNA में और ई कोलाई के टर्मिनेशन कोडोन्स में, तो उन दोनों के बीच में एक कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप देखी गई। F1 बैक्टीरियोफेज में, जो कि एक क्लास है वायरसेस की जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करती है, उनकी जो सीक्वेंस जो कोडिंग है कुछ फर्स्ट फ्यू अमीनो एसिड्स की, उनमें भी टर्मिनेशन ट्रिपलेट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि अनयूज रीडिंग फ्रेम्स के होते हैं। तो इस तरह से ये जो शाइन डेलगेनो सीक्वेंसेस हैं ये ट्रांसलेशन टर्मिनेशन का काम करती हैं यूकैरियोटिक सेल्स में। हम इनको देखते हैं कि किस तरह से ये 18S rRNA और 16S rRNA में ये प्रेजेंट होती हैं, और ये जो सीक्वेंस जो होती हैं जो कि टर्मिनेशन कोडोन्स की जो होती हैं वो कंजर्व्ड सीक्वेंसेस वो इसमें कॉम्प्लीमेंट के रूप में उपस्थित होती हैं, जिससे कि ये टर्मिनेशन करते हैं ट्रांसलेशन मैकेनिज्म का। और ये स्टडी अपार्ट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल इन बैक्टीरियोफेज ऑल्सो दिस हैज़ बीन सीन। नाउ दिस इज़ द ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, जिसमें कि ये टर्मिनेशन कोडोन के रूप में देखे गए, और इस तरह से ये सेल्स जो हैं यहाँ पे
बैक्टीरियल जो सेल्स हैं इनमें भी ये देखे गए हैं। तो ये दोनों ही डायग्राम्स ड्रोसोफिला का है और एक बैक्टीरियल सेल का है, जिसमें आप देख सकते हो कि जो प्रेजेंस होती है शाइन-डेल गैनो सीक्वेंसेस की, इनका टर्मिनेशन जो सीक्वेंसेस हैं इनकी जो स्टडी की गई थी इन यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक सेल्स, इट वाज डन. I hope you are able to understand the mechanism of Shine-Delgado sequence, importance of Shine-Delgado sequence in a very simplified way. Thank you.